गाड़ियों की दुनिया में अब तो मार्केट ही चेंज हो गई है भाई। पहले भी उस्ताद मिलना मुश्किल था गैरेजों में जिसको उस्तादी आती हो, अब भी मुश्किल है जिसको उस्तादी आती हो। बस ये है जिसको बस खोलना और फिट करना आता है। ये पूरे कोयटा में जो है एक बड़ा सा मुश्किल काम है कि आपको सही उस्ताद आपकी प्रॉब्लम का मिल जाए। लोग कहते हैं कि भाई ये गैरेज सिस्टम जो है जल्द ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं और इलेक्ट्रिक कार्स जो है इसका वो कहते सफाया कर देगी। मैं कहता हूँ नहीं करेंगी भाई, ये मज़ीद बढ़ेगा। लोग करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ले नहीं सकते, तो ज़ाहिर है उन्होंने क्या करना है, सस्ती गाड़ियाँ और पुरानी गाड़ियाँ लेनी है और गैरेज उसी तरह आबाद रहेंगे। हो सकता है कि काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी इस तरह आम हो जाए जिस तरह ये आप आम रूटीन की गाड़ियाँ देखते हैं, तब आप कह सकते हो कि गेम चेंज हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। ये मार्केट ख़त्म होगी, गैरेज तो अपनी जगह पर है। ये जो मार्केट, इतना सामान, इतना चीज़ें, आपको क्या लगता है कभी ख़त्म होगा? कभी ख़त्म नहीं होगा। तकरीबन करोड़ों का, अरबों रुपयों का सामान जो है इस मार्केट में पड़ा होता है और गैरेज रही तो एक अपनी लैंग्वेज हो गई। ये एक अलग कारोबार है, ये कभी ख़त्म होना नहीं वाला। चाहे इलेक्ट्रिक कार्स जितनी भी आ जाएं, ये कहाँ जाएंगी। हाँ, अगर ऐसा कानून होता कि भाई पुरानी गाड़ियाँ जब्त करके उनको स्क्रैप कर दिया जाए, तो ऐसा तो यहाँ पाकिस्तान में होने से रहा। एक ज़माना था जब आपकी जर्मन गाड़ियाँ पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड मशहूर थी और मार्केट उन्हीं के हाथ में थी। फिर उसके बाद अचानक आपके जो है जापान आया और जापान ने मार्केट अपने हाथ में ले ली और ऐसी ली कि आज तक जो है आपके कई ऐसे ममालिक हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ टोयोटा का नाम बोलते हैं ना, टोयोटा के नाम का डंका बजता है। आम रूटीन की जो गाड़ी थी, चाहे वो पिकअप थी, चाहे वो छोटी गाड़ी थी या आपकी सेडान या एसयूवी, जापान ने कहते हैं ना माने में जो है जापान का होल्ड था और अभी भी तकरीबन ऐसा ही है। चाहे आपकी टोयोटा में 4x4 की बात की जाए, सेडान वगैरह वगैरह, हत्ता कि आपकी छोटी गाड़ी और हाइब्रिड भी आपको सबसे पहले टोयोटा ने ही, मतलब जापान ने ही इंट्रोड्यूस करवाया। जापान की और भी कंपनियां थी, सीजू थी, सुजुकी थी, इस तरह के कई और नाम हैं, निसान था, बहुत से ऐसी गाड़ियां थी कंपनीज, आई मीन वो इतना जो है अपना नाम नहीं बना सकी, लेकिन टोयोटा वाज वन ऑफ द बेस्ट कार सेलर इन द वर्ल्ड। लेकिन अब क्या हुआ, गेम चेंज हो गई है। अब पूरी दुनिया में गाड़ियों की अगर बात करें सेडान लेवल के ऊपर, तो चाइना ने गाड़ियों को बोलते ना ठुड्डा मार के रख दिया है। चाइना ने जब से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकाली हैं, गाड़ियों का जो निज़ाम और रिकॉर्ड है हर किसी का तोड़ के रख दिया। जहाँ पे आपकी टोयोटा 80 लाख रुपए की गाड़ी दे रहा है, वहीं पे सेडान गाड़ी दे रहा है, वहीं पे आपका जो चाइना है वो आपको मिड एसयूवी आपको दे रहा है। और ऐसी एसयूवी जिसके अंदर सारे ऑप्शन हैं जो आपकी टोयोटा की 80 लाख वाली गाड़ी में वो ऑप्शन है भी नहीं। BYD, जैक और इस तरह के कई ऐसे नाम हैं आपके सामने ही हैं। अब मैं किस किस का नाम लूँ, ऐसी फ्री में प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ उसके बाद आपके सामने शार्क आया, फिर कई दूसरे ऐसी गाड़ियाँ आई, कंपनीज़ आई मार्केट में, और इलेक्ट्रिक को तो इतना ही तरजीह आ रही है, इतनी तरजीह आ रही है कि क्या बताऊँ। फिर अब चाइना ने आपके सामने जो चेरी कंपनी है उसने निकाल दिया जैको, जो कि फ़िल वक्त पूरी यूट्यूब की दुनिया में हो या हो पूरे वर्ल्ड वाइड, उसने एक वो कहते हैं ना पिंच करके रख दिया है सबको। हैवल को भी पीछे करके रख दिया है। लोग बड़ा हैवल का तारीफ़ करते थे, हैवल गाड़ी ऐसी है या वैसी है, लेकिन उसको टक्कर देने के लिए अब जैको निकल आई है। अब बात ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंस जैको को है, बात हो रही है चाइना के मार्केट की और चाइना कंपनीज़ की। अगर चेरी ने निकाली है जैको, तो इस तरह की और भी कंपनी है, देखना वो एक छोटी गाड़ी सेडान में ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे कि बंदा हैरान हो जाएगा। और प्राइस के साथ तो प्राइस भी कम है, और कहने का मकसद ये है कि उसके अंदर जो एक्सेसरीज़ आपका टोयोटा अभी तक नहीं दे पाया। टोयोटा को छोड़ो, आपका कैडिलैक, GMC, जर्मन गाड़ियाँ, दूसरी इंग्लिश गाड़ियाँ ये नहीं दे पाई। अब आप जैको की शेप देख लें, जो कि वो ख़ुद कंपनी कहती है कि ये इंस्पायर्ड है रेंज रोवर से। तो रेंज रोवर आपके सामने तकरीबन 25 करोड़ 22 या 20 करोड़ की गाड़ी है। अगर उसका आपको 20% भी एक ऐसी गाड़ी में मिल जाता जो कि पाकिस्तान रुपीज़ में 1 करोड़ या 1 करोड़ प्लस की बन रही है, तो मज़ा तो दोबाला ही हो जाता है ना। सोचे कि जो हमारा पाकिस्तान का रफ़ एंड टफ़ रोड है, उसमें हमारी सेडान गाड़ियाँ काफ़ी मार खा जाती हैं। जब इस तरह की एसयूवीज़ आने लगेंगी, बल्कि आ रही हैं, जब इनका कम्पीट उनके साथ क्या होगा। मैंने तो अभी आपके सामने
आपको बताऊँ हैवल वगैरह ये गाड़ियाँ चला चुका हूँ, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूँ कि जी आपका सेडान लेने से अच्छा है आप ये मिड एसयूवी ले लें तो सबसे बेस्ट है। आप सोचें कि भाई हमारी मार्केट इतनी ऊपर जा चुकी है, पहले ये सामान और ये जो शीटें आती थी ये कराची लाहौर से मंगवाई जाती थी, अब आपके कोयटा के अंदर ही बन रही हैं। देखिए जहाँ पे चाइना और मार्केट कहाँ जा रही है, आप देखिए कि ये गाड़ियाँ अब भी इस गैरेज में बन रही हैं। सिर्फ ये नहीं, आप चाहें तो मित्सुबिशी देख लें, पिजेरो ये भी बन रही है। उस साइड पे आप देख सकते हैं जो 74 गाड़ी है टोयोटा की वो भी बन रही है। साथ में खड़ी जो आप 82 देख रहे हैं और ये रही आपकी 88। क्योंकि अब सीन ये है कि भाई गाड़ियाँ इतनी महंगी हैं, अब करोड़ रुपए की गाड़ी कौन जाके ले। जो आपके नीचे का तबका है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी और रूटीन पे गुजारा करना चाहता है, तो वो अपनी पुरानी गाड़ियाँ ही रिपेयर करवाएंगे और उसी को बनवाएंगे। और मैंने क्या कहा कि ये गैरेज, ये जो सामान आपको दिखाया, ये सिलसिला अब ख़त्म नहीं हो सकता। एक सिलसिला है जो चल पड़ा है, ख़त्म नहीं होगा। जहाँ पे 82 बन रही है, वो देखें अल्टो बन रही है, वो टोयोटा GLI बन रही है, प्रीमियम बन रही है, और इस तरह के क्या आप कह सकते हो खचाड़े भी बन रहे हैं। तो मार्केट हमारे साथ क्या मुकाबला करेगी। मार्केट की हालत आप चेक करें कि यार अगर आपके पास 10 लाख रुपए हों तो 10 लाख रुपए में आपको सेडान कार नहीं मिलती। सेडान कार से मुराद ये होता है कि जी ट्रंक वाली गाड़ी आपको नहीं मिलती। आपको सुजुकी मार्गला मिल जाएगी। बात तो फिर वही आ गई कि यार आपने अगेन 90s के अंदर घुस जाना है या 80s के अंदर घुस जाना है। मॉडर्न कार आपको मुश्किल 10 लाख रुपए में मिलेगी। आपको पता है कि आपकी जो अल्टो है, सुजुकी अल्टो, वो भी तकरीबन 20 लाख से ऊपर की आपको यूज्ड मिलती है, उससे कम की नहीं है। अब आप कहेंगे कि लोगों को गाड़ी लेनी ही क्यों है। यार हर बंदे की अपनी एक ज़रूरत होती है। फैमिली जब तक बोलते ना ज़िंदगी है, सांस है, तो ये काम चलता रहेगा कि भाई ज़रूरियात ज़िंदगी हर किसी को चाहिए। देखा जाए तो ज़िंदगी तो भाई बगैर गाड़ी के भी चल सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मार्केट की, जहाँ पे गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ चल रही हैं, तो हमने उसके ऊपर मद्देनज़र रख के बात ही करनी होती है। जापान ने भी आपकी हाइड्रोजन गाड़ी निकाल ली है तकरीबन। अब मेरे ख्याल से एक गाड़ी आई थी, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर उसके हाइड्रोजन सेल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो गए कि जब वो गाड़ी जो है अपने सेल्स यूज़ करेगी, मेरे ख्याल से 1400 किलोमीटर पे जाके उसके सेल्स दोबारा चेंज हो जाएंगे। मार्केट अब डिफरेंट हो रही है। पहले पेट्रोल डीज़ल के ऊपर कंपटीशन था, कभी पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर हो जाती तो लोग डीज़ल इंजन की तरफ आ जाते। डीज़ल इंजन वाले का अगर डीज़ल ऊपर हो जाता तो एक ज़माने में लोग जो है दोबारा पेट्रोल पर आ जाते। उस टाइम चीज़ें सस्ती भी हुआ करती थी कि आप डीज़ल इंजन से आप पेट्रोल इंजन पे आ सकते थे और पेट्रोल इंजन से आप दोबारा डीज़ल इंजन पे आ सकते थे। ये पॉसिबल था आपकी सेडान कार्स के अंदर। हाइब्रिड गाड़ी आपके सामने एक नया शाहकार था, लेकिन अब चाइनीज़ ने तो बोलते ना बेड़ा गर्क करके रख दिया कि भाई आपकी प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं आपके सोलर, अब ज़्यादातर हमारे पंजाब साइड पे जो माशाल्लाह जो अमीर कम्युनिटी है उनके घरों में सोलर लगे हुए हैं, और करोड़ रुपए उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो करोड़ रुपए में आपको ऐसी गाड़ी मिल जाना जो कि आपके घर में फ्री बिजली जिससे वो चार्ज हो सकती है, आप सारा दिन चला के आएँ उसको चार्ज पे लगा दें। और पंजाब में अक्सरियत आपने देखा होगा कि लोग शाम में ही निकलते हैं, तो सारा दिन आप चार्ज करें, फ्री में मज़ा लें, आपका फ्यूल भी कम लगेगा। और प्लस ये होता है कि आपकी जो नई गाड़ी होती है 0 मीटर गाड़ी, एक 5 साल 7 साल बड़े आसानी से अच्छी से चल जाती है, गुजार के चली जाती है। अब सीन ये होता है कि हमारे जो पंजाब साइड पे लोग होते हैं वो मैक्सिमम गाड़ी जो है 50,000 किलोमीटर 60,000 किलोमीटर चलाने के बाद उसको बेच देते हैं अच्छी कीमत के ऊपर। हमारे कोयटा वालों की तरह नहीं है कि भाई दादा की निशानी है, अब्बे की निशानी है, गाड़ी सालों साल चल रही है, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। हमारे यहाँ तो वो भी गाड़ियाँ चल रही होती हैं जो अपना एक अरसा पूरा कर चुकी हैं और एक्सपायर हो चुकी हैं। एक्सपायर हो जाने के बाद बंदा उसे स्क्रैप कर दे, लेकिन यहाँ पे वो निज़ाम नहीं है। उसे क्या कहा जाता है, इंजन ओवरऑल कर दिया जाता है, जो चीज़ उसके एक्सीडेंटल है उसको रिपेंट कर दिया जाता है, यानी टोटली रिपेयर करके अगेन वही गाड़ी जो स्क्रैप होने वाली थी, एक्सपायर हो चुकी थी, वो अगेन रोड पर आ जाती है। और वही रिपेयर गाड़ी की अगर कीमत की बात करें तो 16 लाख 20 लाख 22 लाख। बंदा हैरान हो जाता है कि भाई जब ये गाड़ी कंपनी ने अपनी टाइम पे निकाली थी तब उसकी कीमत ये 11 लाख 15 लाख नहीं थी, और अब रिपेयर होने के बाद, एक्सपायर होने के बाद, सिर्फ वो कहते हैं ना कि भाई देसी जुगाड़ से वो बनी हुई गाड़ी, आप उसको जो है 20 लाख 15 लाख मुख्तलिफ गाड़ियाँ मुख्तलिफ कीमतों पे
इस रेट पे मिल जाती हैं, जो कि कंपनी वालों को अगर बता दिया जाए ना तो वो हैरान हो जाएगा। वो कहेगा कि यार हमें पता होता तो हम ये काम ज़्यादा करते बनिस्बत हम 0 मीटर गाड़ियाँ बेचते हैं। आप खुद देखें ना, क्योंकि मार्केट में आपका क्या कहते हैं, रिकंडीशन भी नहीं है, रिपेयर्ड है। एक होता है रिकंडीशन जो वापस कंपनी के पास जाता है, कंपनी उसको रिकंडीशन करती है, 0 मीटर इंजन डाल देती है, चीज़ें जो टूटी हुई होती हैं या उसमें जो है वो नया डाल देती है। हमारे यहाँ क्या होता है जी, रिपेयर। हमारे यहाँ सामान का भी इतना ऐसा निज़ाम है, मैंने आपको अभी एक शीट दिखाई जो कि पहले कराची लाहौर से आती थी, ये यहाँ पे बनना शुरू हो गई। तो हमारे पास स्पेयर पार्ट्स और गैरेज भी इतने ज़्यादा हैं कि हम कहते हैं कि हम खुद कहते हैं कि हम इसको रिपेयर करके बना लेंगे। कौन अब जाके 0 मीटर पैसे उतना ज़ाया करे उसके ऊपर। लेकिन बात यह है टेक्नोलॉजी की, जो ब्रेकिंग सिस्टम जैको के अंदर है, आई थिंक ECB है, ECB आई थिंक, मतलब जो भी नाम है, ब्रेकिंग सिस्टम उसका अच्छा है, हम वो नोट नहीं करते। सिक्योरिटी की बात करें, वो सीन उसके अंदर अच्छा है। सेफ्टी की बात करें तो वो उसमें सबसे अच्छा और बेहतरीन है। कई एयर बैग्स है उसके अंदर। अगर हमारी इसी गाड़ी की बात करते, इसमें जी एक एयर बैग आया सामने, और वो भी उस टाइम वाह वाह होती थी कि अंदर इसके एयर बैग है। बात करें दूसरी पुरानी गाड़ियों की, जिस तरह 82 और जो भी आपको मैंने खचाड़े दिखाए, उन गाड़ियों में सेफ्टी का नाम तो दूर दूर तक नहीं है। उल्टा वो किसी और में लग के दूसरे को नुकसान दे सकती हैं, और बंदा बचना तो बहुत ही मुश्किल है उन गाड़ियों में। लेकिन सेफ्टी का नाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन रोड चल रही हैं। तो पॉलिसीज़ ऐसी हैं, और पॉलिसी के बाद ये है कि अगर कोई पॉलिसी मेकर इस तरह का काम करता भी है कि भाई पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप में कर दे, लेकिन साथ साथ ये भी तो देखें ना कि यार जो पुरानी आपकी गाड़ियाँ हैं वो किस रेट में मिल रही हैं, और नई गाड़ियाँ जो आ रही हैं उस पर टैक्सेस कितने ज़्यादा हैं और कितनी महंगी जाके मिल रही है। हमारे कोयटा में तो भाई अभी भी लोड शेडिंग का इतना मसला है। इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में सुन के हम तो हैरान हो जाते हैं। हाँ, जिसके पास सोलर है वो ज़रूर गाड़ी ले सकता है, अपनी गाड़ी फ्री में चार्ज कर सकता है। अगर हम कहते हैं ना कि जी ये बिजली के ऊपर डिपेंडेबल रहे, तो भाई हमारी गाड़ी फिर घर में ही खड़ी रहेगी। या तो बंदा घर में इस्तेमाल कर ले बिजली, या तो गाड़ी चार्ज कर ले। और दूसरा ये कि यार इसके यहाँ पे यूनिट इतने महंगे हैं कि इलेक्ट्रिक कार को हम तसव्वुर पता नहीं अभी तक कर पा रहे हैं या नहीं। हम तो अभी तक इस मैरान से नहीं निकले हैं जिसका नाम है मैं हैरान, यानी मैं हैरान। तो अभी तक बॉस गाड़ी जो है वो चल रही है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में कोयटा वालों का नज़रिया अब तक यही है कि भाई बहुत महंगी है और बहुत मुश्किल है उसको परचेज़ करना, और उसको रिचार्ज करना, और उसको चलाना काफ़ी टफ़ काम लग रहा है अब तक। दोस्त ने एक बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अगर कोयटा में आ भी जाती हैं तो खुदा न खास्ता उसमें छोटा मोटा नुक्स आ गया, उसे बनाएगा कौन। अब एक मिसाल है, यहाँ पे उसका आउटलेट या शोरूम तो है नहीं। हमारे यहाँ की जो आम लोकल गाड़ियाँ हैं वो इसको जापानीज़ गाड़ी में अल्ट्रेशन कर देते हैं, पाकिस्तानी गाड़ी को अल्ट्रेशन कर देते हैं। मिस्त्रियों को समझ नहीं आती, कटआउट लगा देते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तो आप ये सोचें कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हमारे पास आ गई, उसको रिपेयर कौन करेगा। हाँ, ज़ाहिर है एक ही हल है कि जहाँ पे आउटलेट है या जहाँ पे उनका शोरूम है वहाँ तक आपने ले जानी पड़ेगी, चाहे आप उसको टो करके ले जाएं या फिर कंटेनर पे ले जाएं। ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है सब अचानक में ही चीज़ें बनती हैं और बनाई जाती हैं, स्क्रिप्ट होती नहीं है। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।